हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम डेरिवेशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। तो हमें इसमें एक चार्ज रिंग लेनी है। अब हम इसे लेट कर लेते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। होने का ये नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकती है, पर हम इसे पॉजिटिवली ले लेते हैं। हमें तो बस डेरिवेशन करके दिखाना है, क्योंकि पेपर में इसकी डेरिवेशन कई बार पूछ ली गई है। और हम इसका सेंटर ले लेते हैं, कुछ कुछ भी मान लो आर है इसका रेडियस। ठीक है। तो अब हमें कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब सॉरी, उसकी एक्सिस पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप मुझे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। हमें बस इसको ड्राइव करके दिखाना है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E=KQ/R²। तो हम इसे यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला वैलिड है सिर्फ पॉइंट चार्ज पर। ठीक है, जो कि ये है नहीं। यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, कैसे इसे ड्राइव करेंगे। तो अब हम इसे पॉइंट चार्ज बना के सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक छोटा सा कंपोनेंट काट लेंगे पॉइंट चार्ज की तरह। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा कंपोनेंट काट लेंगे, जो कि होगा डी क्यू। ठीक है, डी क्यू चार्ज होगा, ये एक पॉइंट चार्ज होगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं सिर्फ इसके लिए। ठीक है, और बाद में हम ऐसे ही कंपोनेंट काट के इसे इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे कि पूरे रिंग को हम कवर कर लेंगे और फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। तो हमने डी क्यू चार्ज काट लिया, और मान लो इसकी यहाँ सेंटर से डिस्टेंस इस पॉइंट पर है हमारी एक्स। ठीक है, और इस चार्ज से और इस पॉइंट की डिस्टेंस है आर, और ये एंगल जो बन रहा है इसे हमने लेट कर लिया थीटा है। ठीक है। अब हम अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डी ई होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, क्योंकि छोटा सा चार्ज है तो फील्ड भी होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी कम होगी। तो इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं यहाँ पर। एक है हमारा कॉस्ट थीटा, एक है हमारा डी ई साइन थीटा। तो कॉस्ट थीटा इस तरफ बनेगा। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डी कॉस्ट थीटा इस तरफ ही क्यों बनेगा, मैं बता रहा हूँ। और इसके परपेंडिकुलर बनेगा डी साइन थीटा। ठीक है, और इसका होगा ये रिजल्टेंट। अब हमें डी कॉस थीटा इधर ही क्यों लेना है, क्योंकि जो भी एंगल के जो सामने होता है ना, उसे हम डी कॉस थीटा लेते हैं हमेशा, और जो डी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर हमेशा हम डी साइन थीटा लेते हैं। ठीक है। अब हमें इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, लेकिन हम इन दोनों को इंटीग्रेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको ही क्यों करेंगे, क्योंकि जब मैं इसके सामने का एक और कंपोनेंट काटूंगा डी क्यू, तो जब मैं इस चार्ज से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो यहाँ पे भी ऐसी दो कंपोनेंट बनेंगे, डी ई साइन थीटा, और इसका भी प्लस प्लस ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। इसकी वजह से ये कैंसिल हो जाएगा हर बार। अगर मैं यहाँ पर भी लेता ना, और फिर उसके उसके सामने ये वाला लेता, तो इन दोनों की वजह से भी ना डी साइन थीटा कट जाता, और बचता क्या, डी कॉस थीटा। तो बस ऐसे ही हर बार कैंसिल हो रहा है ये डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा और डी साइन थीटा एक दूसरी की वजह से हर बार कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है सर्कल। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर एक चार्ज डी क्यू चार्ज लिया और जस्ट उसके अपोजिट एक और लूँगा, तो उसकी वजह से डी साइन थीटा हर बार कैंसिल होगा, हर बार। तो इसलिए हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना है डी कॉस थीटा को। ठीक है, समझ गए। तो हमारा हो जाएगा ई नेट हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। हमें तुम्हें पता है ना कि हम इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी बहुत छोटा चार्ज लिया है और उसे इंटीग्रेट करके हम पूरे सर्कल को कवर करने वाले हैं। ठीक है। और डी को आपका फॉर्मूला पता होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। डी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। हमने यहाँ डी क्यू क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो डी क्यू ही है ना, इसलिए हमने क्यू की जगह डी क्यू लिया। तो ये हो जाएगा हमारा ई नेट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर के कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, कॉस थीटा कांस्टेंट है, बचता क्या है, डी क्यू। तो जो भी कांस्टेंट होता है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो के आर स्क्वायर कॉस थीटा ये हमारा कांस्टेंट था, इसलिए हमने इसे बाहर निकाल लिया। बचा हमारा डी क्यू, जो कि हो जाएगा क्यू हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे जब चार्ज को हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा टोटल चार्ज आता है, जो कि होता है क्यू। ई नेट इक्वल्स टू के आर स्क्वायर
क्यू हमने इधर लिख दिया और बचा हमारा इनटू में आ गया कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, और यहाँ बेस है हमारा एक्स और हाइपोटेनियस है आर। ठीक है, तो हम इधर लिख देते हैं ई नेट इक्वल्स टू के आर स्क्वायर बाई क्यू और बेस बाई हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा हमारा के क्यू एक्स आर क्यूब। तो यहाँ तक हमने बिल्कुल ठीक किया है। अब जो इस आर को है ना, इसे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर हाइपोटेनियस ये है आर, तो हम लिख सकते हैं वी कैन राइट आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हम इतना लिख सकते हैं। और हम इसे ये भी लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ रखा होगा ना कि जब स्क्वायर हटता है तो जो सामने में जो उसके सामने होता है उस पर 1/2 की पावर चढ़ जाती है। ठीक है, तो आर की जगह आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देना और हमारा सीधा ड्राइव हो जाएगा फॉर्मूला जो हमें चाहिए। तो हमारा हो जाएगा ई नेट इक्वल्स टू के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर पहले इसकी पावर थी क्यूब, अब इसकी पावर हो जाएगी 3/2। ओके, ये हो गया हमारा डेरिवेशन, हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। ये था हमारा जब भी किसी सर्कल 2D सर्कल के एक्सिस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो उसका डेरिवेशन ये है। ठीक है, जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल ऐसा मिले ना कि किसी भी चार्ज रिंग के एक्सिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और आप सबको इन सब की वैल्यू दी होगी, एक्स की वैल्यू, आर की वैल्यू, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करके उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। सो टेक केयर, बाय बाय।